और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी औरैया की, जहां दिव्यापुर पुलिस टीम द्वारा 4 शातिर चोरों और 1 बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही बात होगी बरेली की, जहां शिवसेना ने श्रावण मास में मीट की सभी दुकानों को प्रतिबंधित करने की मांग की है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर औरैया से, जहां पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के पर्यवेक्षण में अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा के निर्देशन में थाना दिव्यापुर पुलिस द्वारा 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त गढ़ की निशानदेही पर चोरी का माल बरामद कर मामले का सफल अनावरण किया गया है। वरिष्ठ प्रबंधक द्वारा एनटीपीसी के सोलर प्लांट से कॉपर की केबल चोरी होने की सूचना पर थाना दिव्यापुर पर एनटीपीसी द्वारा सोलर प्लांट से 260 मीटर केबल चोरी की सूचना पर थाना दिव्यापुर पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला पंजीकृत किया गया था। चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने, घटनाओं के शीघ्र अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर द्वारा टीमों का गठन किया गया था, जिसमें क्रम में थाना दिव्यापुर पुलिस टीम रात्रि चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा एनटीपीसी सोलर प्लांट में चोरी करने वाले अभियुक्तों के बारे में सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना दिव्यापुर पुलिस टीम द्वारा वसुंधरा के पास से 4 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान चोरी के माल को खरीदने वाली बाल अपचारी को सलीम कबाड़ी की दुकान से हिरासत में लिया गया। घटनाओं में संलिप्त अन्य अभियुक्त गढ़ की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से चोरी की घटना बन जाती है? जनपद औरैया का थाना दिव्यापुर पुलिस टीम द्वारा एक बहुत अच्छा चोरी करने वाला गैंग को पकड़ा गया है। जनपद औरैया में स्थित एनटीपीसी प्लांट से लगातार तार चोरी करने वाला 4 अभियुक्त एवं तार का चोरी खरीदने वाला एक अभियुक्त को और गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 38 किलोग्राम कॉपर, 150 मीटर तार और घटना में प्रयुक्त अन्य इक्विपमेंट बरामद किया गया है। गिरफ्तार किया गया अभियुक्तों का नाम ऋषि कटेरिया, रंजीत कटेरिया, शिवम कटेरिया एवं शिवम कश्यप है। सभी लोग थाना दिव्यापुर का ग्राम वसुंधरा का निवासी है और वसुंधरा गांव एनटीपीसी के बाउंड्री वॉल से सटा हुआ है। पूछताछ करने पर इनके द्वारा यह बताया गया है कि रात के समय पर मौका पाकर इन्होंने बाउंड्री वॉल फांद के अंदर चले जाता था और सीएएसएफ पेट्रोल को देखते हुए जब वो चले जाता था, उसी बीच में जो सोलर पैनल्स और उसके बीच में जो तार लगी होती थी उसको काट के बाउंड्री वॉल के बाहर फेंकता था और बाद में फुर्सत में ये लोग वो छीन के रबर निकाल के कॉपर जो है दुकान पे दे। और ऐसे सी न्यूज़ संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। खबर आगरा से, जहां सिकंदरा बाईपास स्थित प्रभा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में हृदय रोगियों के लिए आधुनिक उपचार की सुविधा शुरू हुई। अपोलो हॉस्पिटल के वरिष्ठ कार्डियक सर्जन डॉक्टर वरुण बंसल और डॉक्टर नीरव बंसल द्वारा अस्पताल में ओपीडी की सुविधा का शुभारंभ किया गया। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर बीके सिंह ने बताया कि प्रभा हॉस्पिटल में ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधा का आज शुभारंभ किया गया है। अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर वरुण बंसल और मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर नीरव बंसल द्वारा मरीजों को आधुनिक तकनीकी से इलाज मिलेगा। अस्पताल में सभी प्रकार के इलाज की सुविधा मौजूद है। एमडी क्रिटिकल केयर डॉक्टर प्रियांक सिंह ने अस्पताल में मौजूद क्रिटिकल सेवाओं की जानकारी दी। कार्डियक सर्जन डॉक्टर वरुण बंसल ने बताया कि प्रभा हॉस्पिटल में हृदय से संबंधित सभी प्रकार के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बाईपास सर्जरी, हार्ट वॉल्व सर्जरी, दिल में छेद की सर्जरी, नसों में रुकावट के लिए वैस्कुलर सर्जरी आधुनिक तकनीक से की जाएगी। बताया कि आधुनिक एक्मो सुविधाएं इमरजेंसी में फेफड़े और दिल के लिए भी प्रारंभ की जा रही है। इसमें सीपीआर, निमोनिया के इलाज में भी मदद मिलेगी। उनकी टीम में डॉक्टर बीजू पिल्लई, डॉक्टर जीवा विजयन, डॉक्टर आदित्य बसोलिया और डॉक्टर विकास सिंह शामिल हैं। अच्छा, मैं डॉक्टर प्रियांक हूँ, मैं डीएमओ क्रिटिकल केयर मेडिसिन में। जैसा कि बड़े सर ने बताया, डॉक्टर वरुण ने बताया कि हमारे यहाँ प्रभा हॉस्पिटल के अंदर अभी ये कार्डियक सर्जरीज और सिटी वेव सर्जरीज का बैकअप हम लोगों को मतलब चालू होने वाली है और उसका क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट को पूरी तरीके से बैकअप मिलेगा। जब ये डिपार्टमेंट किसी हॉस्पिटल में होता है तो उसके साथ में जो पूरी टीम होती है तो उसमें कई बार क्रिटिकल इल पेशेंट जो कि जिनको वेंटिलेटर पे हम लोग ऑक्सीजन नहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं या फिर दिल भी बैठा हुआ, उसमें कई बार एक्मो की मशीन लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो वो एक्मो की मशीन का चलाना और उसको मेंटेन करना और मैनेज करना उस पेशेंट को जिस हॉस्पिटल में कार्डियक सर्जरी की टीम होती है उसमें बहुत आसान हो जाता है। तो डेफिनेटली ये जब पूरे सर्जरीज चालू होंगी तो क्रिटिकल इल पेशेंट्स को भी बहुत बेनिफिट मिलेगा और ये बहुत ही एडवांस लेवल पे ट्रीटमेंट होगा। एक्मो दिल्ली के अंदर भी बहुत ही लिमिटेड हॉस्पिटल के अंदर होता है और आगरा के अंदर उपलब्धि होना ये बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि प्रभा हॉस्पिटल का उद्देश्य भी रहा है कि
गरीब लोगों तक अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट पहुँचे, वो हमारा उद्देश्य है। और उद्देश्य को लेते हुए हम लोग आगे चल ही रहे हैं हर तरीके से। किसी भी तरीके की बीमारी हो उसका हर गरीब वर्ग तक इलाज पहुंचना चाहिए, वही हमारा उद्देश्य है और उसी उद्देश्य को लेकर आगे चलते जा रहे हैं। बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर वरुण बंसल, हार्ट सर्जन हूँ दिल्ली से। हम लोग प्रभा हॉस्पिटल में अब हार्ट सर्जरी सुविधा शुरू कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम होगी जिसमें 4 सर्जन होंगे। मेरा नाम डॉक्टर वरुण बंसल है, इसमें डॉक्टर नीरव बंसल, डॉक्टर बिजू पिल्लई, डॉक्टर जीवा विजयन, हम 4 सर्जन होंगे। फुल टाइम कार्डियक एनेस्थीसिया कवर रहेगा। यहाँ पे मरीज़ों के लिए रेगुलर ओपीडी होगी और उनके हार्ट संबंधित ऑपरेशन भी किए जाएंगे। इसमें हार्ट वाल्व सर्जरी जिसमें वाल्व का रिपेयर या रिप्लेसमेंट, बाईपास सर्जरी जिसमें हृदय की नसों में ब्लॉकेज हो जाती है उसका ऑपरेशन, दिल के अंदर छेद हो या किसी को दिल के अंदर या छाती के अंदर ट्यूमर हो, इन सभी चीज़ों के लिए परामर्श लेना हो, इलाज करना हो या ऑपरेशन करवाना हो, उसकी सुविधा प्रभा हॉस्पिटल में शुरू की जा रही है। ये सारी सुविधा यहीं मिलेगी, परामर्श से लेकर ऑपरेशन तक? ये सारी सुविधाएं यहीं पे होंगी, परामर्श से लेकर ऑपरेशन, बल्कि पोस्ट ऑफ केयर फॉलो भी यहीं पे होगा। तो किस किस दिन ये सुविधा यहाँ पर जो मिलेगी? ये रेगुलर बेसिस पे रहेगी। अभी दिन फैसला नहीं है कि वो मरीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। जिस दिन मरीज़ को ज़रूरत है उसी के हिसाब से सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, उसी के हिसाब से ही ऑपरेशन किया जाएगा। ऐसा कोई स्पेसिफिक डे नहीं है कि इस दिन होगी और इस दिन नहीं होगी, ऐसा नहीं है। अच्छा, सर्जरी दिल्ली में महंगी और यहाँ सस्ती है? ये स्पेशली फैसिलिटी उन्हीं लोगों के लिए है जो कि दिल्ली तक नहीं आ सकते हैं, जो कि आयुष्मान या फिर किसी पैनल के तहत में अपना इलाज कराना चाहते हैं, जिनके पास की इतनी सुविधा नहीं है कि वो कैश में या इंश्योरेंस से अपना इलाज दिल्ली में आके करा सकें। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके के पास की खर्चा करने के लिए पैसे नहीं हैं और ऐसा कोई कवर भी नहीं है जिससे वो अपना इलाज दिल्ली में आके करा सकें। ये उनके फ़ायदे के लिए यहाँ पे सुविधा शुरू की जा रही है। मैं डॉक्टर बीके सिंह, डायरेक्टर प्रभा हॉस्पिटल। हम लोग हृदय की सर्जरी का समुचित उपचार यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, जिसमें 4 सर्जन की टीम है जो यहाँ पर अपनी सेवाएं देंगी और हर तरह के ऑपरेशन दिल के जो है वो यहाँ पर संपन्न होंगे, जिसके लिए सारी मशीनरी, सारी सुविधाएं, पोस्ट ऑफ केयर, प्री ऑफ ओपीडी, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। आगरा से सीनियर संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बरेली में भोजीपुरा क्षेत्र के गांव खेतोसा में घर में हो रही 40 साल से नमाज को पुलिस प्रशासन द्वारा रुकवा देने के विरोध में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब के निर्देश पर AIM के प्रदेश महासचिव नदीम कुरैशी की अगुवाई में बरेली के AIM पदाधिकारियों एवं भोजीपुरा के ग्राम खेतोसा वासियों ने जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन दिया। नदीम कुरैशी ने बताया कि ग्राम खेतोसा में मुस्लिम समुदाय के लोग एक आराजी में 40 वर्षों से नमाज अदा कर रहे हैं। गांव में कोई मस्जिद भी नहीं है। जिस आराजी में नमाज अदा की जाती है वो इबादत के लिए चिन्हित है। भोजीपुरा पुलिस द्वारा ग्रामवासियों को नमाज पढ़ने से रोक दिया गया है, जबकि 2018 में प्रशासन द्वारा अजान के लिए परमिशन भी दी जा चुकी है। जिलाधिकारी बरेली से नमाज नहीं पढ़ने की इजाज़त मांगी गई है। नदीम कुरैशी के साथ गाँव वाले भी मौजूद रहे। जमील अहमद, ग्राम खतौसा, थाना भोजीपुरा, जिला बरेली। नमाज को लेकर क्या परेशानी आ रही है? नमाज को लेकर यही परेशानी है कि हम पिछले 40 साल से नमाज पढ़ते चले आए हैं। 5 जून के लिए हमें प्रशासन की तरफ से रोका गया, पुलिस गई थी तो हमें नमाज पढ़ने से मना किया गया। अब हम लोगों को वहाँ परेशानी हो रही है। यहाँ पे हम आए हुए हैं तो हमें बस नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। कितने वर्षों से पढ़ी जा रही है? लगभग 40 वर्षों से। रोकने का कारण क्या है पुलिस को? रोकने का कोई कारण नहीं बताया है हमारे लिए, ना ही किसी गांव की कोई आपत्ति सामने आई है। मस्जिद है या घर है, क्या है? घर है। डेली पढ़ी जाती है नमाज? जी, डेली पढ़ी जाती है। प्रशासन ने क्या कहा रोकने के लिए? प्रशासन ने हमें ये मना करा है आप इसमें नमाज नहीं पढ़ सकते। क्यों? कुछ बताया नहीं, वजह नहीं बताई हमें। क्या मांग करते हैं आप? हम यही मांग करते हैं कि हम जिस तरीके से नमाज पढ़ते आ रहे हैं उसी तरीके से हमें अनुमति दी जाए कि हम नमाज पढ़ें, इबादत करें। पहले से साउंड हो रहा है जी। क्या मामला है आप? देखिए, आज बरेली जिलाधिकारी महोदय से हम लोग मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारी मुलाकात करने आए हैं। जैसे कि बरेली जनपद के अंदर भोजीपुरा विधानसभा में एक ग्राम पड़ता है खेतौसा। उस ग्राम में पिछले कई वर्षों से लगभग 40 साल से ग्रामवासी
एक आराजी में जो कि इबादत के लिए चिन्हित है उसमें नमाज पढ़ते चले आए हैं वर्षों से, किसी को कहीं कोई आपत्ति नहीं हुई है। और इन ग्रामवासियों के पास 2018 में एक परमिशन भी हुई थी प्रशासन द्वारा, जिस परमिशन अजान को लेकर, जिसमें साफ साफ जाहिर है कि वहां ये लोग इबादत करते चले आए हैं और नमाज पढ़ते चले आए हैं। उस परमिशन से भी यही साबित होता है। लेकिन जैसा कि इनका कहना है कि पिछले दिनों भोजीपुरा पुलिस द्वारा इनको नमाज पढ़ने से, इबादत करने से रोक दिया गया है। इन लोगों ने हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को फोन किया, वहां से हम लोगों के पास फोन आया कि इनका मामला देखिए और बरेली जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात करिए। तो आज हम लोग बरेली जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात करने आए हैं और हम लोग ये मांग करते हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से कि जो लोग 40 वर्षों से ग्राम के अंदर नमाज अदा करते चले आए हैं, इनको अचानक रोकना उचित नहीं है। संविधान भी हमें इस चीज की इजाजत देता है कि हम लोग अपना धार्मिक कार्य कहीं भी कर सकते हैं, जबकि जो आराजी जहाँ पे नमाज हो रही थी वो नमाज और इबादत के लिए चिन्हित है। तो हमारी मांग यही है कि वहाँ पर इनको नमाज की अनुमति दी जाए, जैसे कि ये लोग पिछले कई मोहम्मद असलम एडवोकेट जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस। देखिए, लगातार जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो 40 सालों से खिसौसा गांव में नमाज हो रही है, उसको जो है बिना किसी आदेश के और रोकना ये जो है गैर कानूनी है और भारतीय संविधान के खिलाफ है। ये जगह चिन्हित है और 2018 में इन्हें लाउड स्पीकर से अजान की भी अनुमति मिली हुई है और इस तरीके से जाके अचानक रोक देना ये गलत है और ये अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर जो है हनन है। हम मांग करते हैं प्रशासन से कि इन लोगों को खितौसा गांव में जैसे ये 40 सालों से इबादत करते चले आए हैं और ये वहाँ पे पुनः जो है अपनी इबादतें करें। इसी बात को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज यहाँ जिलाधिकारी महोदय से मिले। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। बरेली में नाथनगर बरेली में श्रावण मास को मुख्य रखते हुए शिवसेना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला प्रमुख दीपक पाठक के नेतृत्व में 8 सूत्री मांगों को जिलाधिकारी कार्यालय में सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जिले में चिकित्सा एम्बुलेंस का संचालन किया जाए, जिसका नंबर सार्वजनिक किया जाए। पूरे माह मीट की सभी दुकानों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए। 24 घंटे बिजली व्यवस्था, कांवड़ रास्ते में आने वाली लाइटों तारों को सही कराया जाए, खंभों पर पन्नी बांधी जाए, ओवरलोड एवं भारी वाहनों को कांवड़ यात्रा मार्ग पर प्रतिबंधित किया जाए, सड़कों की मरम्मत कराई जाए, पूरे रास्तों में सीसीटीवी कैमरे का बंदोबस्त किया जाए जिससे निगरानी रह सके एवं पुलिस की खुफिया टीमों द्वारा खुरापातियों पर नजर रखी जाए। ज्ञापन देने वालों में नवीन शर्मा, शुभम श्रीवास्तव, शशांक पाठक, हिमांशु रस्तोगी, अर्चित मिश्रा, राहुल पाठक, विकास कुमार, प्रभाकर सिंह, शिवम सक्सेना, अरविंद सिंह, राहुल पाठक, संजय चंद्रा, विनोद राजपूत आदि मौजूद। क्या मामला है आप आए? देखिए, आज हमारे शिवसेना के पदाधिकारी जो है वो सोते हुए शासन को जगाने का काम करने के लिए आज कलेक्ट्रेट पर पधारे हैं और इसमें जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, क्योंकि 11 तारीख से श्रावण मास का महीना शुरू होने जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि शहर बरेली शहर के आसपास से मतलब प्रत्येक जिले के कांवड़िये यहाँ से निकलते हैं और 7 नाथ जो हमारे बरेली की आन बान और शान है, उन 7 नाथ की स्थिति इतनी खराब है रास्तों की कि जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, लाइट की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, तार खुले पड़े हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब आज का जो माहौल है उस माहौल के हिसाब से वहां पर श्रावण मास के महीने में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के आज सभी शिवसैनिक यहाँ आए हैं और हम लोगों ने एक जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में कुछ मांगे की हैं कि भाई जो हमारे 7 नाथ के जितने भी एरिया हैं उनकी सड़कें एकदम गड्ढा मुक्त होनी चाहिए, बिजली की सप्लाई जो है वो 24 घंटे होनी चाहिए और जो हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें जो मंदिरों की तरफ आएंगी श्रावण मास में, तो उनके लिए जो है वो एक सुरक्षा की व्यवस्था, आजकल आप देख रहे हैं मन चले जिहादी टाइप के बहुत से घूम रहे हैं, तो उनको लेकर के भी थोड़ा सा शासन को ध्यान देना चाहिए। साथ ही कांवड़ियों के लिए एक एम्बुलेंस की भी हमने मांग की है, जिसमें एक ऐसी चिकित्सा एम्बुलेंस 24 घंटे रहे जो पूरे शहर में कहीं पर भी किसी कांवड़िये के साथ अगर कोई दुर्घटना घटती है तो उसको तत्काल चिकित्सा की सहायता प्राप्त हो। इन्हीं सब मांगों को लेकर हमारे समस्त शिवसैनिक आए हैं जी। हाँ, और उसमें एक बिंदु जो हम लोगों ने ये भी रखा है कि जो मांस और मीट की और मदिरा की जो दुकानें हैं, ये पूरे श्रावण मास जो है बिल्कुल बंद रहनी चाहिए और अगर ये किसी भी क्षेत्र में खुली हुई पाई गई
तो सबसे पहले शासन की जिम्मेवारी उसको बंद कराए। अगर शासन नहीं बंद कराता तो शिवसैनिक अपने स्तर से उसे बंद कराएंगे और उसकी कोई भी अगर कुछ घटना घटती है तो उसकी जिम्मेवारी फिर शासन प्रशासन की होगी। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। गदागन थाने के सामने तालाब की सुरक्षित जमीन पर दबंगों ने किया अवैध कब्जा। तहसील डलमऊ के कर्मचारी नहीं दे रहे ध्यान। रोड साइड की बेशकीमती जमीन पर कोई छप्पर डाल के कोई टीन शीट लगाकर दबंगों के द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्थानीय पुलिस के संरक्षण में कब्जा किया गया है, जहां पर पशु सेवा केंद्र बना हुआ है। अवैध कब्जे की वजह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जिम्मेदार अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सवाल ये है कि लगातार डलमऊ तहसील क्षेत्र में चाहे बाजार बंजर भूमि हो या फिर तालाब की जमीन हो, लगातार अवैध कब्जे हो रहे हैं और क्षेत्रीय लेखपाल से शिकायत के बाद भी अवैध कब्जा क्यों नहीं हटाया जाता? क्या लेखपाल मोटी रकम के चक्कर में कार्रवाई में आनाकानी करते हैं? रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।